हेलो दोस्तों, स्वागत है बॉक्सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में रेलवे के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम सरल आवर्त गति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आज हम MCQ प्रश्नों का आप उत्तर अवश्य दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं प्रथम प्रश्न से। किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न में से क्या होता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें स्थिति ऊर्जा होती है। ऑप्शन बी। कोई डैश एक ऐसा वक्र है जो किसी वृत्त की परिधि के अंदर या बाहर किसी नियत बिंदु द्वारा बनता है। जब वृत्त एक सरल रेखा पर घूमता है तो क्या होता है? वह ट्रोचोइड होता है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, यदि एक साधारण लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल पर क्या असर होगा? तो इसका आवर्तकाल बढ़ेगा। डैश में दोलन की प्रवृत्ति होती है, तो दोलन की प्रवृत्ति बंद पास प्रणाली में होती है। ऑप्शन बी। यदि सरल दोलक की लंबाई में 4% वृद्धि की जाए तब इसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। जब पिंड सरल आवर्ती गति से दोलयमान होता है तो वेग और त्वरण के बीच फेज अंतर कितना होता है? इसका फेज अंतर 90 डिग्री का होता है। जब दोलक पर आरोपित प्रेरक बल दोलक की वास्तविक आवृत्ति के बराबर हो जाता है तो दोलक के आयाम में हुई वृद्धि क्या कहलाती है? तो इस आयाम में हुई वृद्धि को अनुवाद कहते हैं। दोस्तों, पदार्थों के गुण और प्रत्यास्थता से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करने जा रहे हैं। पदार्थों के अणुओं के बीच आकर्षण बल डैश में अधिकतम होता है। तो आकर्षण बल किस में अधिकतम होता है? तांबे की छड़ में आकर्षण बल अधिकतम होता है। ऑप्शन ए। वायु की प्रकृति के अनुसार डैश पदार्थ एक विशेष रंग के साथ चमकते हैं, तो यह प्लाज्मा के साथ चमकते हैं। किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया? तो बुनियादी सिद्धांत जॉन डाल्टन ने प्रदान किया। धातुओं को बिना तोड़े पीट कर पतली चादरें बनाई जा सकती है। धातुएं डैश होती हैं तो धातुएं आघातवधनीय होती है। ऑप्शन बी। स्ट्रेन गेज से बदला जाता है, तो स्ट्रेन गेज से यांत्रिक विस्थापन को प्रतिरोध परिवर्तन में बदला जाता है। ऑप्शन बी। पूर्णतः प्रत्यास्था वस्तुओं का प्रत्यास्थापन गुणांक कितना है? तो इसका प्रत्यास्थापन गुणांक 1 है। धातु अपने जिस गुणधर्म के कारण शीट में परिवर्तित किए जा सकते हैं वह है, तो वह क्या है दोस्तों? वह आघातवध्यता है। स्पॉट वेल्डिंग उन लौह एवं अलौह
धातु चादरों पर की जाती है जिसकी मोटाई होती है, तो इसकी मोटाई 10 मिनिमम होती है। बिना भंजन के पदार्थ की विकृति होने की योग्यता कहलाती है, तो होने वाली योग्यता को प्रत्यास्थापन कहलाती है। एक पूर्ण रूपेण प्रत्यास्थ टक्कर में क्या है दोस्तों, तो यह रेखीय संवेग एवं गति ऊर्जा दोनों संरक्षित रहती है। ऑप्शन ए। संपीड़क प्रतिबल से आयतनी तनाव का अनुपात इनमें से किसे कहा जाता है, तो इसे प्रत्यास्थ का बल्क मापांक कहा जाता है। ऑप्शन डी। शून्यता के परे तनाव में वृद्धि के साथ प्रतिबल में वृद्धि की घटना को इनमें से क्या कहा जाता है, तो इनमें से तनाव दृढ़ीकरण कहा जाता है। निम्न पदार्थ में से किसके लिए संकुचन अलांश अधिक है, तो किसका है दोस्तों, सीसा का। यदि एक पदार्थ अपरूपण प्रतिबल का प्रतिरोध प्रत्यास्थ विकृति से करता है तो वह पदार्थ क्या है, तो वह पदार्थ ठोस है। कुछ सामग्रियों द्वारा दर्शाया गया व्यवहार जिसके आधार पर प्लास्टिक तनन में विकास के साथ अपरूपण तनाव लगातार कम होता है को इनमें से क्या कहा जाता है, तो उसे तनाव कम करने की क्रिया कहा जाता है। अगला प्रश्न, एक कमानेदार तुला में जब कोई बल लगाया जाता है तो कौन सा हिस्सा खींचता है, तो इसमें कौन सा जगह दोस्तों, इसमें कुंडलित स्प्रिंग का हिस्सा खींचता है। स्पर्श रेखीय बल लगने के कारण प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पन्न प्रत्यानयन बल डायस के रूप में जाना जाता है, तो यह कर्तन प्रतिबल के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, तनाव से संबंधित एमसीक्यू का अध्ययन करने वाले हैं। मिट्टी का तेल लालटेन की बत्ती में इनमें से किस गुण के कारण ऊपर चढ़ता है, तो यह केशित्व के गुण के कारण ऊपर चढ़ता है। जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट को आमतौर पर डायस के नाम से जाना जाता है, तो इसे श्वेत तूतिया के नाम से जाना जाता है। जल का गिरता हुआ बंद किस गुणधर्म के कारण गोलाकार होता है, तो यह जल का पृष्ठीय तनन के कारण होता है। ऑप्शन ए। एक तरल पदार्थ का प्रवाह निर्भर करता है, तो यह रेनॉल्ड नंबर पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी। निम्न में से क्या बल प्रति इकाई लंबाई के रूप में भी परिभाषित किया जाता है, तो यह सतह तनाव। ऑप्शन ए। सामान्यतः पृष्ठीय तनाव तापमान में वृद्धि होने पर घटता है। ऑप्शन डी। पृष्ठीय तनाव ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो इसका सूत्र है बल बटा लंबाई। पृष्ठीय तनाव ज्ञात करने का निम्न में से कौन सा है, तो इसका है पृष्ठ ऊर्जा बटा क्षेत्रफल। संतृप्त जलवाष्प के चाप को डायस कहा जाता है, इस चाप को आंशिक चाप कहा जाता है। दोस्तों, दाब घनत्व और प्लवन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का एमसीक्यू करने जा रहे हैं। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। दबाव को डायस से मापा जाता है, तो दबाव को बल एवं क्षेत्रफल से मापा जाता है। अगला प्रश्न, दबाव की एसआई इकाई क्या है, तो इसकी एसआई इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है।
अगला प्रश्न, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें बैरोमीटर उपकरण का उपयोग करते हैं। किसी वस्तु के तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहा जाता है? तो उस ऊर्ध्वगामी दबाव को बर्नस फोर्स कहा जाता है। बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व पानी से कम होता है। पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? तो यह बल उत्प्लावक बल कहलाता है। एक वस्तु पानी में इस प्रकार तैरती है कि उसका 1/3 हिस्सा पानी के नीचे है और वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से n गुना है, तो n का मान कितना होगा? तो इस n का मान 1/3 है। संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब है, तो इसका वायु दाब उच्च है। घनत्व निम्नलिखित में से किसका अनुपात है? तो घनत्व द्रव्यमान बटा आयतन का अनुपात है। यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ पूरी तरह गल जाती है तो क्या होता है? तो इसमें जल स्तर पूर्ववत रहता है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन ले लीजिए। द्रव्यमान बटा आयतन किसके बराबर होता है? यह घनत्व के बराबर होता है। दाब बराबर क्या है दोस्तों? तो दाब बराबर उत्प्रेक्षण बटा क्षेत्रफल के बराबर है। अगला प्रश्न, उत्प्लावक बल का परिमाण तरल के डैश पर निर्भर करता है? तो यह घनत्व पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न, निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो कौन है दोस्तों जो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? वह है ओडोमीटर। अगला प्रश्न, किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? तो प्रति इकाई आयतन पर उस द्रव्यमान को घनत्व कहलाता है। यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाए जाने वाले उत्क्षेप बल डैश होगा, तो इस उत्क्षेप बल वस्तु के भार के बराबर होगा। ऑप्शन सी। वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर द्रव बन जाती है? तो वह गलनांक कहलाता है। अगला प्रश्न, कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल का उत्क्षेप होता है, तो इस तरल के उत्क्षेप को वस्तु के भार से कम होता है। अगला प्रश्न, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें लैक्टोमीटर उपकरण का उपयोग करते हैं। निम्न में से किसके घनत्व और कथ्यांक दोनों निम्न है? तो किसके घनत्व और कथ्यांक निम्न है दोस्तों? सोडियम के, जिसे Na के द्वारा सूचित करते हैं। जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कॉक और कील को रखा जाता है तो कॉक तैरता है जबकि कील डूब जाती है। इसके पीछे का कारण क्या है? तो इसके पीछे कारण है लोहे की कीले का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, जब एक पिंड को किसी तरल में पूरी तरह से या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तब उस पर ऊर्ध्व दिशा में एक बल प्रयुक्त होता है जो उस पिंड द्वारा विस्थापित किए गए तरल के भार के बराबर होता है। यह किस नियम द्वारा स्पष्ट होता है? तो यह आर्किमिडीज के सिद्धांत के नियम पर स्पष्ट होता है।
निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी दिए गए द्रव में वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल के परिमाण पर निर्भर करता है? तो वह है तरल पदार्थ का घनत्व और इसमें डूबी हुई वस्तु का आयतन। ऑप्शन ए। लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से डैश होता है, तो यह अधिक होता है। निम्न में से किसका घनत्व सबसे कम होता है? तो सबसे कम घनत्व गैस का होता है। अगला प्रश्न, एक निश्चित तापमान पर वायु का दबाव डैश के अनुपातिक होता है, तो यह घनत्व के अनुपातिक होता है। यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इससे दाब क्या होता है? तो यह कम हो जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थिति में हम कमरे के ताप पर पानी उबाल सकते हैं? तो यह निम्न दाब पर। पृथ्वी के अंदर मौजूद गर्म चट्टानों के कारण भूमिगत जल डैश जिसका उपयोग करके जनरेटर के टरबाइन से बिजली पैदा की जा सकती है, तो वह क्या कहलाती है? उच्च दाब पर भाप में बदल जाता है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसके डिजाइन के लिए आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग पनडुब्बी पर किया जाता है। आर्किमिडीज ने आर्किमिडीज के सिद्धांत की खोज के बाद क्या निर्धारित किया था? तो यह राजा के मुकुट में सोने की शुद्धता निर्धारित किया था। ऑप्शन ए। गैस अणुओं की गति ऊर्जा डैश के अनुक्रमानुपातिक होती है, तो यह ताप के अनुक्रमानुपातिक होती है। किसी आदर्श गैस के घनत्व को उसके डैश को आधा करके दुगुना किया जा सकता है, तो यह परम ताप को आधा करके दुगुना किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का घनत्व सर्वाधिक होता है? तो यह है सोना का घनत्व सर्वाधिक होता है। किसी वस्तु पर दबाव बढ़ाने से वस्तु का आयतन डैश और फिर उसका घनत्व डैश है, तो वह क्या है? आयतन घटता है और घनत्व बढ़ता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, किसी वस्तु के द्रव्यमान घनत्व या घनत्व को उसको डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो यह द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन पर परिभाषित किया जाता है। लकड़ी का कोई गुटका पानी में अपने आयतन के 65% के साथ पानी पर तैरता है, तो इसका घनत्व लगभग डैश के बराबर है, तो इसका घनत्व 0.65 गुना 10 के पावर 3 के बराबर है। शुद्ध पानी का घनत्व लवण युक्त पानी के घनत्व डैश होता है, तो यह शुद्ध पानी घनत्व लवण युक्त पानी घनत्व से कम होता है। ऑप्शन ए। सोने का सापेक्ष घनत्व 19.3 है। SI इकाई में इसका घनत्व कितना होगा? तो SI इकाई में इसका घनत्व 19.3 गुना 10 के पावर 3 kg प्रति मीटर क्यूब होगा। डैश सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो कितने सेल्सियस पर दोस्तों? यह 4 सेल्सियस पर। अगला प्रश्न, बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व की तुलना में डैश होता है, तो यह कम होता है। बर्फ का घनत्व पानी की तुलना में कम होता है। 50 ग्राम द्रव्यमान वाले उस ठोस का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात कीजिए जिसे पानी में पूरी तरह से डुबो जाने पर उसका वजन 10 ग्राम प्राप्त होता है। तो आपेक्षिक घनत्व कितना हो दोस्तों? यह 1.25 होगा। 500 ग्राम द्रव्यमान वाले धातु के एक ब्लॉक का अपेक्षिक घनत्व 2.5 है। इसे पूरी तरह से पानी में डुबोए जाने पर इसका आभासी द्रव्यमान कितना होगा? तो इसका आभासी द्रव्यमान
300 ग्राम होगा। 5 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू 1 मीटर माप वाले केरोसिन से पूरी तरह भरे हुए एक ट्रैक का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? 8000। पानी की निश्चित मात्रा का आयतन 4 सेंटीग्रेड से पानी का निश्चित मात्रा का आयतन 0 सेल्सियस से 4 सेल्सियस के बीच डैश है। तो यह क्या है दोस्तों? 0 सेल्सियस से 4 सेल्सियस के बीच कम होता है किसी भी पानी की निश्चित मात्रा का आयतन। यदि कोई पिंड समजातीय नहीं है तो इसका घनत्व इसका डैश की क्रिया है, तो यह स्थान की क्रिया है। द्रव के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें हाइड्रोमीटर के उपकरण का उपयोग करते हैं। किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दबाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो यह बायल के नियमना अनुसार, ऑप्शन ए। भौतिकी की कौन सी शाखा स्थिर तरल पदार्थ के गुणधर्मों से संबंधित है? तो यह है हाइड्रोस्टैटिक्स, ऑप्शन डी। किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो जल का घनत्व 277 केल पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। इनमें से किस तत्व का घनत्व अधिकतम है? तो इसमें ऑस्मियम तत्व का घनत्व अधिकतम है। निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो कौन नहीं है? हवाई जहाज के पंखों की डिजाइन। एक एटमॉस्फेयर किसके बराबर होता है? तो यह 1.01 गुना 10 के पावर 5 पास्कल के बराबर होता है, ऑप्शन ए। वायुमंडलीय दबाव पर 1 केजी ठोस को इसके गलनांक बिंदु पर तरल अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा ऊर्जा की राशि क्या है? तो आवश्यक ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यक राशि दोलन की गुप्त ऊष्मा है, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो सही कौन है दोस्तों? एक लिफ्ट में एक वस्तु का वजन ऊपर की ओर बढ़ते समय बढ़ता है जबकि इसका द्रव्यमान समान रहता है, ऑप्शन बी। दाब को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो दाब को प्रणोद प्रति एकक क्षेत्रफल से परिभाषित करते हैं, ऑप्शन ए। चांदी का अपेक्षित घनत्व 10.8 है और पानी का घनत्व 10 के पावर 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यू है, तो एसआई मात्रक में चांदी का घनत्व क्या होगा? तो चांदी का घनत्व 10.8 गुना 10 के पावर 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यू है, ऑप्शन ए। तरल पदार्थ में प्रवाह तत्व कब शुरू होता है? तो यह जब धनात्मक और ऋणात्मक प्रभारों की गति में मौजूद होती है, ऑप्शन सी। रेल के नीचे लकड़ी के स्लीपर इस्तेमाल किए जाते हैं, यह क्या उत्पादित करता है? तो यह बड़ा क्षेत्र जिससे दाब घटे यह उत्पादित करता है। अगला प्रश्न, बोझ जो समय के साथ अपना परिमाण एवं स्थिति नहीं बदलता है वह मृत बोझ कहलाता है। अगला प्रश्न, बॉयल के नियम के अनुसार क्या होता है? तो यह नियत तापमान पर दिए गए किसी गैस के द्रव्यमान की दाब तथा आयतन का गुणनफल स्थिर होता है, अर्थात पीवी बराबर स्थिरांक, ऑप्शन बी। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए।